नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम इस वीडियो में कुल 5 कंपनियों सागरिटी इंडिया लिमिटेड, एकम सोलर होल्डिंग लिमिटेड, स्विगी लिमिटेड ये फूड डिलीवरी करने का काम करती है, एंड नेक्स्ट नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे। साथ ही 4 तारीख को यानी मंडे को लिस्ट हो रहे एफकॉन्स के लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर है सागरिटी इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। इसका टोटल इशू साइज 2100 करोड़ प्लस का रहने वाला है। इसकी ओपन डेट 5 नवंबर है यानी ट्यूसडे को ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग 7 नवंबर को हो जाएगी। इसकी लिस्टिंग 12 नवंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की है, यानी आगे ये स्प्लिट भी हो सकता है। प्राइस बैंड 28 रुपए से 30 रुपए पर शेयर का रखा गया। एक लॉट में 500 शेयर। टोटल इशू साइज 2106 करोड़ का है। एम्प्लॉय के लिए 2 रुपीज का डिस्काउंट रखा गया और ये टोटल ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। लिस्टिंग इसकी BSE NSE पर होगी। यूआईबीज के लिए 75%, रिटेलर के लिए 10% रखा गया, HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। सागरिटी इंडिया की फुल डिटेल वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट 500 शेयरों की लगाएंगे, अमाउंट 15,000 रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 30 लॉट के लिए बोली लगाएंगे, जिसका अमाउंट 1,95,000 रहेगा। स्मॉल HNI 40 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, अमाउंट 2,10,000 रुपए रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, अमाउंट 9,90,000 रुपए रहेगा। बिग HNI 67 लॉट के लिए बोली लगाएंगे, अमाउंट 10,05,000 रहेगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सागरिटी इंडिया के पास प्रोमोटर होल्डिंग 100% है। IPO लिस्ट होने के बाद ये कम हो जाएगी। कंपनी हॉस्पिटल एंड क्लाइंट के बीच की कड़ी को जोड़ती है। ये मुख्यतः चिकित्सक, डायग्नोस्टिक और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी बढ़िया है। कंपनी के पास सर्टिफाइड नर्स हैं। कंपनी कई देशों में काम करती है। कंपनी का रेवेन्यू 23 से 24 के बीच में 30% से ग्रो हुआ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59% के साथ ग्रो हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बढ़िया हैं। कंपनी दिन पर दिन प्रॉफिट कमाती जा रही है। रेवेन्यू, एसेट्स, नेटवर्थ सब कुछ कंपनी का बढ़िया है, तो कंपनी के फंडामेंटल ओके हैं। कंपनी रिजर्व सरप्लस को मेंटेन करती है, इसलिए अपने कर्ज को इजीली खत्म कर सकती है। कंपनी 22 में माइनस में थी, पर जून 24 में आते आते कंपनी के पास लगभग 2200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है, तो कंपनी लार्ज कैप की है। डेप्ट ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 0.29 का है। EPS 0.49 का है। पोस्ट IPO भी यही रहेगा। PE 61.52 का है। पोस्ट IPO भी इतना ही रहने वाला है। रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम है, जहां से इसके अलॉटमेंट को आप चेक कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में प्रीमियम 3 रुपए पर है, तो यहाँ से आपको 1500 रुपये लिस्टिंग गेन मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है स्विगी। ये फूड डिलीवरी करने का काम करती है और इसके कंपटीटर में केवल जोमेटो खड़ा होता है। ये एक मेन बोर्ड का IPO होने वाला है। इसकी ओपन डेट 6 नवंबर को रहेगी। इसकी क्लोजिंग 8 नवंबर को होगी। इसकी लिस्टिंग 13 नवंबर को होगी। फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर का। प्राइस बैंड 371 रुपए से 390 रुपए पर शेयर का रखा गया। इसकी एक लॉट में 38 शेयर रहेंगे। इसका टोटल इशू साइज 11,327 करोड़ का है। फ्रेश इशू लगभग 4500 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 6,800 करोड़ का है। ये थोड़ा ज्यादा है। एम्प्लॉय के लिए 25 रुपए का डिस्काउंट है। लिस्टिंग NSE BSE पर होगी। QIBs के लिए 75% का पोर्शन रखा गया। रिटेलर के लिए 10%, HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके लॉट साइज को देख लेते हैं। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट 38 शेयर की लगाएंगे, अमाउंट 14,820 रुपए रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 30 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अमाउंट 1,92,660 रुपए रहेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 40 लॉट अप्लाई करेंगे, अमाउंट 2,07,480 रुपए रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, अमाउंट 9,92,990 रुपए रहेगा। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट के लिए बोली लगाएंगे, अमाउंट 10,07,760 रुपए रहने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो अभी शेयर होल्डिंग प्री इशू 63.56% की है। IPO अलॉटमेंट होने के बाद पोस्ट इशू होल्डिंग शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। कंपनी 2040 में स्थापित हुई थी। ये अपने कस्टमर को फूड डिलीवरी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। ऑन डिमांड डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क के द्वारा घरों तक ऑर्डर डिलीवरी कराती है। कंपनी 5 तरीके से काम करती है। फूड डिलीवरी, होम कंजप्शन के साथ रेस्टोरेंट से जुड़े कार्यक्रम कराती है। फूड चेन सप्लाई के जरिए B2B थोक व फुटकर विक्रेताओं के साथ मिलकर कार्य करती है। स्विगी कंपनी फूड डिलीवरी के साथ साथ स्विगी जिनी एंड स्विगी मिनी जैसे प्लेटफॉर्म की पेशकश भी कर रही है। कंपनी के पास जून 24 तक इंडिया में 32 सिटीज में 557 डार्क स्टोर थे। इंस्टामार्ट ने इंडिया में 43 सिटीज में 605 डार्क स्टोर का नेटवर्क एक्टिव है। कंपनी से जुड़कर
लगभग 5,401 लोग रोजगार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कंपनी ने 23 से 24 के बीच में 34% रेवेन्यू जनरेट किया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44% के साथ जनरेट किया है। कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल डाटा दिया है। एसेट्स 14,400 करोड़ से 10,341 करोड़ हो गए। रेवेन्यू में भी इनके गिरावट आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी सी बढ़त आई है, जो 22 में 3600 करोड़ हुआ करती थी, अभी के टाइम 600 करोड़ है। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सुधरा है। नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ में भी गिरावट आई है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी कंपनी के पास गिरावट आई। 22 में कर्ज नहीं होता था, पर अभी के टाइम कंपनी के पास 250 करोड़ का बोरोइंग है। तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको अप्लाई करना चाहिए, इसको तो आप अवॉइड करें। कंपनी के ये जोमेटो पीयर को देखें तो इनके पास रिजर्व सरप्लस देखिए 2022 से में 5,700 करोड़ के थे, 24 में 20,000 करोड़ के हैं। बोरोइंग इनके पास 1100 करोड़ के ऊपर है। स्विगी का मार्केट कैप 87,298 करोड़ का है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ -8.21 का है, जो निगेटिव है। कंपनी लार्ज कैप की है, नो डाउट कंपनी लार्ज कैप की है, पर इसका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ माइनस में है। जोमेटो का मार्केट कैप 2,20,000 करोड़ का है। अभी के टाइम प्राइस 249 रुपए में, उस हिसाब से स्विगी का जो प्राइस बैंड रखा गया वो महंगा है। जोमेटो का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी 3 सालों में 82% ग्रो किया। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों में 34%, अभी के टाइम बहुत अच्छा है। जोमेटो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जबकि स्विगी के ऊपर अच्छा खासा कर्ज है। यदि स्विगी का ईपीएस देखें तो -11 का है, पोस्ट आईपीओ -10.92 का हो जाएगा। पीई देखें तो -35 का है, पोस्ट आईपीओ भी -35 का हो। यदि इसके पेयर में देखें तो जोमेटो लिमिटेड है। जोमेटो लिमिटेड का ईपीएस पॉजिटिव है, 0.41 का है, जबकि स्विगी का -10 का है। यदि स्विगी का पीई देखें तो -35 का है, जोमेटो का 634 का है। स्विगी का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड, जहां से इसके अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह 18 रुपए से 22 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो इसमें इसकी एक लॉट में 38 शेयर, इस हिसाब से इसकी एक लॉट से 836 रुपए का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंपनी का नाम है एकम सोलर होल्डिंग लिमिटेड। इसकी ओपन डेट 6 नवंबर यानी स्विगी के साथ ओपन होगा। क्लोजिंग इसकी 8 नवंबर को होगी, यानी ये भी स्विगी के साथ क्लोज हो जाएगा। लिस्टिंग 13 नवंबर को होगी। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर की है। प्राइस बैंड 275 से 289 रुपए पर शेयर का रखा है। एक लॉट में 51 शेयर रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज 2,900 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू 2,395 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 505 करोड़ का रहेगा। फ्रेश इशू का पैसा कंपनी अपने डेवलपमेंट पर खर्च करेगी। लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी पर होगी। यदि इसके रिजर्वेशन को देखें तो QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर के लिए 10% और HNIs के लिए इसमें 15% का पोर्शन रिजर्व किया गया है। यदि इसके लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट 51 शेयर की अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 14,739 रुपये रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अमाउंट 1,91,607 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 40 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे। अमाउंट 2,06,346 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 9,87,513 रुपये रहेगा। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट के लिए बोली लगाएंगे। अमाउंट 10,02,252 रुपये रहेगा। यदि इसके प्रमोटर को देखें तो प्रमोटर ममता उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड उपाध्याय फैमिली ट्रस्ट के पास शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। IPO आने के बाद शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कम हो जाएगी। चलिए कुछ कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 9 साल पुरानी है। एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने का वाली एक भारतीय कंपनी। एक्मे सोलर इंडिया में विंड एंड सन की एनर्जी से बिजली बनाती है। कंपनी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में माहिर है। कंपनी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके आता है। कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा अन्य तरह से भी आता है। कंपनी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जैसे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, तो इनकम फंसने के चांस कम है। ये डिजाइन इंजीनियरिंग की लीडिंग कंपनी है। इसके प्रमोटर एक्सपीरियंस होल्डर हैं। कंपनी के पास 214 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो मार्च 23 से 24 के बीच में
7.71 के साथ इंक्रीज हुआ, परसेंट के साथ इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,084.28% के साथ इंक्रीज हुआ। जबरदस्त। कंपनी ने 3.25 सालों के फाइनेंशियल डाटा दिए। इनके एसेट्स लगभग 11,500 करोड़ 22 में थे, अभी के टाइम 14,000 करोड़ के लगभग हैं। रेवेन्यू 1500 करोड़ होता था, अभी के टाइम 340 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऊपर नीचे हुआ है। नेटवर्थ को देखें, कंपनी का 1900 करोड़ नेटवर्थ 22 में था, अभी के टाइम इनकी नेटवर्थ 1942 करोड़। रिजर्व सरप्लस को देखें तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस अभी के टाइम 1837 करोड़ है। टोटल बोरोइंग को देखें तो 9,319 करोड़ रुपए है। कंपनी की बोरोइंग बहुत ज्यादा है तो कंपनी पर कर्ज ज्यादा है। कंपनी रिजर्व के पास रिजर्व सरप्लस कम है और बोरोइंग बहुत ज्यादा है, तो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल जो है वो थोड़े वीक हैं। पर फाइनेंशियल फंडामेंटल वीक हैं तो इसमें निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लें। कंपनी का मार्केट कैप 17,500 करोड़ का है, तो कंपनी लार्ज कैप की। कंपनी का आरओई देखें तो 2.93 का है। डेप्ट ऑफ इक्विटी 3.89 का है, जो काफी ज्यादा है। पेट मार्जिन 0.41 का है। यदि इसके पेयर में देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसका ईपीएस 6.21 का है, पीई 291.7 का है। रीन्यू एनर्जी ग्लोबल का ईपीएस 9.94 का है और पीई 48.8 का है। तो कंपनी का ईपीएस इन दोनों कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी का ईपीएस आईपीओ आने से पहले 13.36 का है, आईपीओ आने के बाद 0.09 का हो जाएगा। और पीई 21.63 का आईपीओ आने के बाद 3,000 के ऊपर हो जाएगा। इसका रजिस्ट्रार लिंक केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जहां से इसकी अलॉटमेंट को आप चेक कर पाएंगे। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वो अभी 30 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। इसकी एक लॉट में 51 शेयर है, तो इसकी एक लॉट से आपको 1530 रुपए का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो 10% के एबव होता है, तो लगभग ठीक ठाक है। यदि इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट कंपनी का नाम है नीवा बोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी आईपीओ ओपन डेट 7 नवंबर की रहने वाली और क्लोजिंग 11 नवंबर को होगी। इसकी लिस्टिंग 14 नवंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का, तो भविष्य में स्प्लिट होने के चांसेस रहते हैं। प्राइस बैंड और लॉट साइज कंपनी की तरफ से डिसाइड नहीं। टोटल इशू साइज 2200 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 800 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 1400 करोड़ का है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी पर होगी। यदि इसके रिजर्वेशन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया। अभी तक आपने जितने देखे उन सभी में रिटेलर्स के लिए 10% का हिस्सा रखा गया। इसके प्रोमोटर होल्डिंग बूपा सिंगापुर होल्डिंग एंड बूपा इन्वेस्टमेंट के पास अभी 62.27% के शेयर हैं। आईपीओ लिस्ट होने के बाद में पोस्ट इशू शेयर कुछ कम हो जाएंगे। यदि कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 16 साल पुरानी। ये कंपनी बूपा ग्रुप एंड फेटल टोन एलएलपी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस देती है। कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के जरिए लोगों तक सेवाएं पहुंचाती है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास लगभग 126 एम्प्लॉय हैं, जो डिजिटल एसेट्स, सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं। यदि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 23 से 24 मार्च तक रेवेन्यू 44% के साथ इंक्रीज किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी ने 553% के साथ ग्रो किया। ये बहुत बढ़िया कंपनी ने किया। कंपनी ने 2022 से 2024 मार्च तक के 3 सालों का फाइनेंशियल डाटा दिया, जिसमें एसेट्स 22 में 1782 करोड़ के थे, अभी के टाइम कंपनी के एसेट्स 3,232 करोड़ के। रेवेन्यू 22 में 1884 करोड़ था, मार्च 2024 में आते आते 4,118 करोड़ का आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो -200 करोड़ हुआ करता था, अभी के टाइम पॉजिटिव है 81 करोड़ का। नेटवर्थ को देखें तो 507 करोड़ 22 में था, अभी के टाइम लगभग 2,050 करोड़ का है। रिजर्व और सरप्लस 22 में 125 करोड़ का था, वर्तमान में 1282 करोड़ का है। बोरोइंग को देखें तो 22 में 250 करोड़ थी, 24 में भी बोरोइंग 250 करोड़ की है। ऐसा लगता है कंपनी केवल आईपीओ लाने के लिए अपने फंडामेंटल को तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। यदि कंपनी में सब कुछ इतना ही बढ़िया था तो कंपनी को अपनी बोरोइंग को खत्म कर देना चाहिए था। इनका रिजर्व सरप्लस 23 में 334 करोड़ रुपए था और वर्तमान में 1284 करोड़ हो गया। नेटवर्थ इनका देखें तो 23 में 831 था, अभी के टाइम 2000 करोड़ पार कर गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ के लगभग था, 12.5 करोड़, अभी के टाइम 80 करोड़ पार कर गया।
कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में। अप्लाई करने से पहले एडवाइजर से अपने सलाह जरूर लें। कंपनी का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जहां से इसके अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो यह अभी ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसमें वेट एंड वॉच करना है। यदि नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का IPO। इसका टोटल इशू साइज 5,430 करोड़ रुपए का था, जिसमें कंपनी ने फ्रेश इशू के जरिए 1,250 करोड़ रुपए के नए शेयर निर्गम किए थे और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के एग्जिट प्रमोटरों के द्वारा 4,180 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए। कंपनी बहुत बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है। कंपनी ने देश में बहुत बड़े बड़े काम किए, टनल्स बनाए हैं, मेट्रो स्टेशंस बनाए हैं, रोड बनाए, हाईवे बनाए हैं और कंपनी ने बड़े बड़े एलोरी जैसे ब्रिज बनाए हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी का लीडिंग ग्रुप जो है वो सपूरजी पालोजी समूह है, जिसके अंतर्गत कंपनी काम करती है। लेकिन अभी जब पूरा मार्केट बेयरिश है तो आपको इसे खरीदने के लिए थोड़ा शेयर के प्राइस को सेटल होने देना, उसके बाद ये उचित लगे तब आप खरीदना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना तब खरीदना। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसमें अप्लाई ही नहीं किया था। मैं इसके प्राइस को एडजस्ट होने दूंगा, जब मुझे उचित लगेगा कि इसमें शेयर खरीदना चाहिए तब मैं खरीदूंगा, वरना मैं इसे अवॉइड कर चुका था। इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको यदि समझ आता है तो आप अपने विवेक, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और इसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, आने वाले 4-5 सालों तक इसका शेयर रखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, शुक्रिया, सत श्री अकाल, सभी को राम राम, नमस्कार, जोहार। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।